एकमाठ गुणा किंचूड़ाचरम देहि दो सिद्धा लो यज्ञदाड़िचा उपादव ये ही संजुत्ता। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्का माता जी की जय। छुल्का माता जी की जय। सुप्रभ ओवाच यूट्यूब चैनल, आदिनाथ चैनल और विदिशा में चतुर्मास रथ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सशंग चरणों में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का तत्वार्णव पावस योग विदिशा की धर्मप्राण नगरी में अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। अनेक आयोजनों के माध्यम से विदिशा नगरी में पूज्य मुनि त्रय के द्वारा धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालुओं ने अपने अनेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान पाया है, जिससे उन्होंने अपने जीवन को प्रशस्त करने का, अपने जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग पूज्य श्री के माध्यम से सीखा है, जाना है, पहचाना है। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण परंपरा के तपस्वी और अनूठे संत हैं। परम पूज्य मुनित्रय अपनी आगमोक्त चर्या और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्म साधना करते हुए निरंतर प्रभावना कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में श्रद्धालु इसको श्रवण कर अपनी पिपासा को शांत करते हैं। आज हम सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से पुनः जुड़ते हैं और ऑनलाइन तथा यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा जो समीचीन विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, पूज्य श्री के समक्ष रखे जाएंगे, उस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए मैं संघस्थ परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक इस कार्यक्रम को गति प्रदान का निवेदन के साथ पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते
यद्विद्यादर्पणायति। पंच परमिष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विकल्प और विशुद्धि। जहाँ विकल्प है वहाँ विशुद्धि का अभाव है, और जहाँ विशुद्धि का अभाव है वहाँ ज्ञान की पूर्णता असंभव है। आप विशुद्धि को प्राप्त करना है तो सबसे पहले विकल्प को दूर करने की आवश्यकता है, और उस विकल्प को सम्यक समाधान के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। लेकिन सम्यक समाधान प्राप्त करना है तो अपने विकल्प को समीचीनता देने की आवश्यकता है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का हमें सम्यक समाधान जब किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो वह हमारे लिए विशुद्धि का कारण बनता है, और वही विशुद्धि हमारे ज्ञान को सम्यक बना देती है, और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मा के कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए विकास छावड़ा, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इस प्रकार कभी सम्यक दर्शन को प्रथम कहा जाता है, लेकिन समयसार आदि ग्रंथों में ज्ञान दर्शन चारित्र इस प्रकार ज्ञान को प्रथम कहा जाता है। तो ऐसा अंतर क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैसे कि आपको ज्ञात ही है, हमारा ये जैन दर्शन पूर्ण रूप से अनेकांत और स्यादवाद रूप ही उस तत्वों का प्ररूपण समझते हुए समझाने वाला है। इसलिए जो भी कथन आगम में भिन्न भिन्न ग्रंथ भिन्न भिन्न आचार्यों की अपेक्षा से प्राप्त होता है, वहाँ कहीं न कहीं उस अनेकांत को और अनेकांत की अपेक्षा से कथन प्रणाली में आने वाले स्यादवाद को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि चाहे मोक्ष मार्ग का कथन तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान कह दे या अन्य किसी ग्रंथों में कुंद कुंद भगवान भी क्यों न कह दे, वहाँ तीनों की एकता को ही मोक्ष मार्ग कहा है, ये परम सत्य। पर कहीं सम्यक दर्शन को पहले कहा, कहीं सम्यक ज्ञान को पहले कहा, तो ये क्रम अक्रम पूर्ण रूप से अपनी अपनी आचार्यों की अपेक्षा और विवक्षा को ध्यान रखते हुए समझने की आवश्यकता है। जहाँ तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वामी भगवान ने सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को रखा है, वहाँ उनका क्रम बिल्कुल जिस प्रकार से मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है उसी प्रकार से उन्होंने कथन रूप किया गया है। साथ में ये भी बात ध्यान रखें, जो सम्यक ज्ञान उन्होंने मध्य में रखा है उसे उन्होंने स्पष्ट रूप से पूज्यपाद स्वामी की टीका आदि की अपेक्षा से इसलिए कहा कि वह मध्य दीप के समान है। वह सम्यक ज्ञान दर्शन को भी सम्यक दर्शन रूपी और वह चारित्र को भी सम्यक रूपी प्रकाश करने के लिए निमित्त बन सकता है, इसलिए ज्ञान को मध्य में रखा। हो सकता है कुंद कुंद भगवान आदि ने जो समयसार जैसे महान ग्रंथों में ज्ञान को प्रथम स्थान दिया है, तो वहाँ पर उनका यही अभिप्राय हो कि पहले अगर वह ज्ञान का निर्णय नहीं है तो किसी भी प्रकार से वह तत्वों के निर्णय, ज्ञान के निर्णय के अभाव में जीव श्रद्धान आदि को, सम्यक श्रद्धान आदि को प्राप्त नहीं करता।
और इसी कारण से मध्य दीप की जगह है आद्य दीप, यानी प्रथम सम्यक ज्ञान को कहते हुए सम्यक दर्शन कहा। जिस समय सम्यक दर्शन होगा उसी समय सम्यक ज्ञान होगा। चाहे पहले सम्यक ज्ञान कह दो या पहले सम्यक दर्शन कह दो, क्रम अक्रम कहीं भी कैसा क्यों ना हो, पर ये युगपत होने वाली क्रिया है जहाँ जिसकी प्रधानता होती है अनेकांत में सबसे पहले उसका ही कथन होता है। जैसे अर्पितानर्पित सिद्धे या अनेक सूत्रों के माध्यम से हम समझते हैं कि यहाँ जैन तत्व विद्या में ये जो कुछ भी कार्य कथन का होता है मुख्यता और गौण की अपेक्षा से होता है। जहाँ सम्यक दर्शन की मुख्यता थी वहाँ आचार्यों ने पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा। जहाँ उनको ज्ञान की मुख्यता से कथन करना था वहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इनकी एकता को मोक्ष मार्ग कहा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कहे, जैसी जिसकी अपेक्षा, जो जिस अवस्था में, जिस स्थिति में, जिसकी मुख्यता से आचार्य भगवान कथन करना चाहते हैं उस मुख्यता से उसको आगे करते हुए कथन किया गया। साथ में ये बात भी समझनी होगी कि हमारे आगम ग्रंथों में मात्र याथा तथानुपूर्वी ही नहीं है, अपितु पश्चातानुपूर्वी और पूर्वानुपूर्वी के साथ याथा तथानुपूर्वी भी है। मतलब मंत्र पढ़ने की ही नहीं अपितु प्रत्येक कार्य में आचार्य भगवंतों ने यही घटित किया है कि चाहे क्रम उल्टा हो, चाहे क्रम सीधा हो, चाहे अक्रम हो, पर सभी घटक वहाँ पर पहुँचने चाहिए। जैसे नमोकार पढ़ने के लिए 3 पद्धतियाँ कही जाती है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग के कथन के लिए या अन्य भी तत्वों के कथन के लिए तीनों प्रकार की पद्धति को हम समझ सकते हैं। पूर्वानुपूर्वी यानी जैसा क्रम है वैसा कहना, पश्चातानुपूर्वी यानी पीछे से उल्टी गिनती करते हुए या पीछे से आगे तक बढ़ते हुए, वह भी क्रम पश्चातानुपूर्वी कहा जाता है। और आगे पीछे कैसे ही क्रम उलट पुलट करते हुए पूर्ण घटकों को, पूर्णता को ग्रहण कर लेना, ये याथा तथानुपूर्वी हो सकता है। इस अपेक्षा से जैसी जिस आचार्य भगवंत की अपेक्षा रही, जिसकी मुख्यता उनको लगी, उनको आगे पीछे करते हुए उन्होंने मोक्ष मार्ग का कथन किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना जोगी वासिम महाराष्ट्र से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दिन भर की दिनचर्या में हमें जो दोपहर आदि में फ्री समय मिलता है उस समय में हम ऐसी क्या क्रिया करें जिससे कि हम पाप कर्म से बच सकें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनागम में हमारे आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए अपनी समय अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की दिनचर्या बताई। श्रावकों की सुबह की दिनचर्या, दोपहर की दिनचर्या, शाम की और रात की दिनचर्या भिन्न भिन्न प्रकार से कही जाती। जैसे महार्घ्य में भी शायद आपने पढ़ा होगा त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। तो ये त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना तीनों कालों की परिप्रेक्ष्य में ही कही जाती है। वहाँ तीनों कालों में मतलब सुबह, दोपहर और शाम, ये जो 3 काल कहे जाते हैं मुख्यतः से, वहाँ 3 प्रकार की भिन्न प्रकार की वंदना, पूजा, क्रिया, दिनचर्या श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने कही। जैसे प्रमाद से रहित होने के लिए दोपहर में आप बहुत अच्छे कार्यों से धर्म को और धर्म से संलग्न होते हुए अपने जीवन उत्थान का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है भोजन आदि करने के बाद थोड़ी सी थकान आकर प्रमाद आना, निद्रा सताना, ये सामान्य रूप से श्रावकों में देखने में आता है। पर उस फ्री टाइम में प्रमाद करते हुए, सोते हुए अगर आप सब कार्य छोड़ दोगे तो कहीं न कहीं वह दर्शनावरणी जैसे कर्मों का आश्रय करने के लिए वह निमित्त बन सकते। इसलिए ऐसे समय में आप ऐसे किसी ग्रंथ का अध्ययन करने का, स्वाध्याय करने का प्रयास करें
जो कि समझने के लिए बहुत आसान हो, क्योंकि कठिन ग्रंथों का दोपहर में ऐसे समय में आप अध्ययन या स्वाध्याय करने लगोगे तो हो सकता है वहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आए, बहुत सारा विषय ऊपर से चला जाए। इसलिए ऐसे कुछ ग्रंथों का जो समझने के लिए आसान है, ऐसे कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय करें। अगर बहुत अच्छी बात यही है कि सामूहिक कहीं एकत्रित होते हुए 2, 4, 6, 10 माताएं महिलाएं मंदिर में या किसी स्थान में एकत्रित होकर सामूहिक स्वाध्याय करे, वचनी का करे, तो वो उत्कृष्ट बात है। अगर सामूहिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो पर्सनल रूप से अपने अपने ही घर में उन ग्रंथों का जो प्रथमानुयोग जैसे ग्रंथ है या अन्य भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहे। स्वाध्याय करने से मन अगर थक जाए तो क्वचित कदाचित कुछ माला फेरने के बाद भी और कुछ ऐसा हमें लगे कि इसके अलावा भी कुछ हमें करना चाहिए, तो कुछ ऐसे कार्य धार्मिक रूप से किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने प्रमाद को, अपने आलस्य को त्याग करते हुए पाप कर्मों से बच सकते। अन्यथा इन कार्यों में दोपहर में अगर प्रमाद किया, आलस्य किया, निद्रा आदि ली तो नियम से पाप का आश्रबंध होगा। इसलिए कहीं न कहीं पुरुषार्थ करते हुए निद्रा से बचने के लिए कुछ ऐसे धार्मिक कार्य किए जाए। धार्मिक रूप से कुछ हर हफ्ते में या हर 15 दिन, महीने में कुछ ऐसे सांस्कृतिक आयोजन दोपहर के समय में किए जाए जिस समय पे सभी महिलाओं को समय मिलता है। उसके अलावा पर्सनल अपने लेवल पर स्वाध्याय करना या स्वाध्याय ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पा रहे तो दोपहर में टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से जो प्रवचन, देशनाएं आदि प्राप्त होती है उसको सुनने का, समझने का प्रयास किया जाए। इन सभी कारणों से अपने आप को अगर व्यस्त करेंगे तो हम मस्त हो जाएंगे, अन्यथा पापों में लस्त होना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर यश सिंघई के लिए अंदर विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। सरस्वती उपदेशक मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। मुनिराज, मेरा विकल्प यह है कि जो धर्म के 10 लक्षण हैं उनको अपन लौकिक कार्य क्षेत्र में कैसे संतुलन बनाएं, उनका पालन कैसे करें। नमोस्तु महाराज। वास्तव में अगर धर्म के ये 10 लक्षण लौकिक कार्य में, लौकिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से अगर प्राप्त हो जाए या उद्घाटित हो जाए तो जीव का, व्यक्ति का जीवन ही बदल सकता है। ठीक है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में 100% उन 10 लक्षणों को धर्म के हम प्रतिदिन, प्रति समय पालन नहीं कर पा रहे, प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर 100% नहीं, जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार भी हम उनका पालन कर सकते। जैसे कि प्रथम 4 धर्म कहे गए हैं वह तो कषायों के विसर्जन रूप कहे गए हैं, तो कषायों का विसर्जन करने में कहीं भी किसी प्रकार से लौकिक क्षेत्र में भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कुछ अंशों में अगर वह कषाय उत्पन्न भी हो तो भी वह क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी उन कषायों का तत्क्षण में या कुछ ही समय में उपशम करने की, शांत करने की शक्ति अपने भीतर से उद्घाटित करने की आवश्यकता है। जो लंबे समय तक चलने वाली क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय थी वह चंद मिनटों में भी हमने संकुचित कर दी तो भी हमने बहुत कुछ संतुलन, बैलेंस अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। उसके बाद जो सत्य, संयम, तप आदि धर्म कहे गए हैं वह भी धर्म बहुत उत्कृष्ट प्रकार से हम अपने इस लौकिक क्षेत्र में धारण कर सकते हैं। भले ही उत्कृष्ट संयम, उत्तम संयम हमारे पास मुनिराजों के समान नहीं है, उत्तम तप हमारे पास नहीं है, पर सामान्य संयम, तप, सत्य आदि का तो प्रयोग हम कर ही सकते। जीवन सत्य कर पाए नहीं कर पाए, पर वाणी सत्य तो हम करते हुए अपने लौकिक क्षेत्र में संतुलन अवश्य ही बना सकते।
जो संयम पूर्ण नहीं धारण करने पर भी कुछ अंशों में 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी हम किसी विषयों से विरक्त होने का पुरुषार्थ करें, एक आध मिनट भी जीवों की रक्षा करने के भाव भी भीतर ले आए, तो कम से कम भाव संयम तो हमारे भीतर उद्घाटित हो ही सकता है। तो संयम भी हो सकता है, तप भी, त्याग भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। बहुत बड़े लाखों करोड़ों का त्याग दान नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिदिन हम 1 आध रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये आदि का त्याग दान करते हुए कर सकते हैं। साथ में तपस्या के रूप में भी पूरा उपवास नहीं सही, 1 घंटे का बहिरंग तप नहीं कर पा रहे हैं व्यापार, लौकिक आदि स्थानों में, तो विनय, प्रायश्चित, वैयावृत्ति आदि इन अंतरंग तपों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ अवश्य ही किया जा सकता है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य ये जो धर्म के फल रूप कहे गए हैं, उनको भी हम एक देश प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 लक्षण पूर्ण रूप से तो निर्ग्रंथ मुनिराजों के आचार्य भगवंतों के ही मूलतः मूल गुण कहे हैं, पर श्रावक उनको कुछ कुछ अंशों में प्राप्त कर सकता है। परिग्रह की सीमा बनाकर प्रतिदिन रोज की सीमा के अलावा भी प्रतिदिन उस सीमा में भी सीमा करते हुए, आज मैं इतना ही परिग्रह रखूँगा, आज ऐसा ही करूँगा, इस प्रकार से वह आकिंचन्य धर्म भी आ सकता है। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य नहीं सही, पर जितनी जहाँ शक्ति है, जब तक कोई विपरीत कार्य या कुशील का सेवन नहीं कर रहे हैं, तब तक दिवा मैथुन आदि का त्याग करते हुए, अपनी दृष्टि को व्यवस्थित करते हुए इन सभी को हम प्राप्त कर सकते हैं। इन साधनों से, इन 10 लक्षणों से हम अपने जीवन को, लौकिक क्षेत्र को भी संतुलित कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राम कुमार जैन, बिरिसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनि राजों के चरणों में मेरा सत्तर बार बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, लाइट अग्नि जलने में तो ऐकेंद्रीय जीव की हिंसा होती है, पर विद्युत जलने में क्या कारण है जो मुनिराजों को अंतराय करना पड़ता है? क्या राम कुमार जी, आपके घर में लाइट जलने से प्रकाश होता है? लाइट जलने से कुछ अंशों में उष्णता होती है। जब लाइट जलने से प्रकाश होता है और उष्णता होती है, तो वह विद्युत से भी जलने वाली लाइट, बल्ब आदि के माध्यम से अग्निकायिक जीवों का प्रादुर्भाव अवश्य ही होता है। और अग्निकायिक जीवों की उत्पत्ति उस लाइट के प्रकाश में भी होती है। और उतना ही नहीं, अग्निकायिक ही नहीं, अपितु बहुत सारे छोटे छोटे त्रस जीवों की भी उत्पत्ति वहाँ तुरंत ही होते हुए देखने में आती है। और ऐसी परिस्थिति में मुनिराज आहार करते समय लाइट का आना, जलना, बंद होना आदि कार्य हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं वह अग्निकायिक जीवों की हिंसा होने के कारण से ही उनको अंतराय पालन करना पड़ता है। ये उनके 46 मूल गुणों के अंतर्गत जो ऐष्णा समिति के जो 46 गुण दोष कहे हैं, उन 46 दोषों को टालते हुए ही मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। ये 46 ऐष्णा समिति के जो दोष या गुण रूप कहे गए हैं, उनके पालन के लिए अग्निकायिक हो या किसी भी जीव की हिंसा होते हुए उन्होंने अनुभव किया है, तो नियम से वह अपने उस भोजन को छोड़कर ही आते हैं, अंतराय ग्रहण करते हैं। क्योंकि निर्दोष आहारचर्या करना, किसी भी प्रकार से कृतकारित अनुमोदना से जीवों की विराधना, चाहे त्रस हो या स्थावर हो, उनकी ना हो, यही बुद्धिपूर्वक विवेक रखते हुए ही मुनिराज ऐष्णा समिति से अपने भोजन आहार आदि को ग्रहण करते हैं। इसलिए मुनिराज आहार ग्रहण करते समय अगर लाइट, बल्ब, पंखा आदि कुछ भी सामग्री जले बंद हो, तो नियम से वहाँ दोष होने से, हिंसा होने से अंतराय कर कर ही वे लौट कर आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। ओम प्रकाश जैन, अध्यक्ष अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार, त्रय बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि मैंने कहीं जैन शास्त्रों में पढ़ा है कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो भगवान, जो होना है वो निश्चित ही है, पर हम कर्म क्यों करें और किस लिए करें? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात आपने जिनवाणी में पढ़ी, पर जो पढ़ा है उसे अनेकांत से समझने की आवश्यकता है।
वहाँ जो लिखा है वो भी परम सत्य है, पर उसका अभिप्राय अगर एकांत से हम समझेंगे तो पूर्ण रूप से कार्य की, पुरुषार्थ की, मेहनत की हानि हो जाती। वहाँ लिखने वालों ने केवली भगवान के ज्ञान की अपेक्षा से कथन किया है, ना कि हम आपके छद्मस्त संसारी जीवों की अपेक्षा से कथन किया। जो होना है वह केवली भगवान ने अपने ज्ञान से अपने आप में ही जाना है। उनकी दिव्य ध्वनि में जो भी खिरा है वह व्यक्तिगत किसी किसी के रूप में नहीं खिरा है। उन्होंने जो जो स्थूल रूप से धर्म, पंचम काल आदि के निमित्त से होने वाली घटनाक्रम है उन सबको कहा है, और वो ये भी पक्का है कि उन्होंने जो जाना है वह हो रहा है। पर इसको एकांत से ग्रहण करते हुए केवली भगवान या पुरुषार्थ की हानि करते हुए छल ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। जो इसके अभिप्राय को नहीं जानता है वही कहीं न कहीं प्रमादी होते हुए पुरुषार्थ से रहित होने का प्रयास करता है। यहाँ अभिप्राय को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो जो देखी वीतराग ने यहाँ लिखा हो या जो होना है सो निश्चित है ये भी लिखा है, ये केवली भगवान के ज्ञान में निश्चित है, ना कि हमारे ज्ञान में निश्चित है। हमें ये पता ही नहीं है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, और इसी कारण से हमें ये पता करने के लिए या फल प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना परम आवश्यक ही होता है। पुरुषार्थ किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता, ये भी इस कथन का दूसरा पहलू हमें अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। जो ये लिखा है इसमें दोष नहीं है, पर ये कथन जो है मैं पुनः कह दूँ, केवली भगवान केवल ज्ञान की अपेक्षा से सब कुछ जानते हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है, जाना है, और इसीलिए वह ऐसा लिखा है। पर ये भी बात समझे कि उनके जानने देखने से नहीं हो रहा है, अपितु ऐसा होने वाला है इसलिए उन्होंने जाना है। ये दोनों में अंतर समझते हुए पुरुषार्थहीन होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु पुरुषार्थ में लीन होकर ही इसको समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुजरात से अनीता जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने गुजरात में बहुत ज़्यादा ये देखा है कि मतलब जब ये ऐसे हमने बहुत जगह ये प्रश्न किया पर संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला महाराज जी, इसलिए मैं आज आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि मतलब महाराज जी जब ये शरीर मतलब एक शरीर में बताते हैं कि आत्मा एक समय में रह सकती है, तो जब ये महाराज जी नौ दुर्गा होती हैं या कुछ होता है तो बोलते पद्मावती आ रही हैं, इनको माता जी आ रही हैं, और वो नॉर्मल व्यक्ति से मतलब हट के ये एक्टिविटीज़ करते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। हाथ ठोकेंगे, इतनी लंबी लंबी जीभ निकालेंगे महाराज जी, तो ये क्या है मतलब हम ये समझ जानना चाहते हैं। माँ, जो आपने सुना है और जो देखा है उन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा तारतम्यता से सुधार करने की आवश्यकता है। जो ये आपने सुना है कि एक शरीर में एक आत्मा रहती है, ये कथनचित सत्य है, पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि इस शरीर को अपना मानकर या इस शरीर का स्वामी बनकर एक ही आत्मा रहती है, पर उसके अलावा बहुत सारी आत्मा वहाँ प्रवेश भी कर सकती है। जैसे पेट आदि में छोटी छोटी कृमियाँ होती है, जीव होते हैं, अपने रक्त आदि के माध्यम से भी बहुत सारे जीव होते हैं। तो एक शरीर में अनेक जीव होने में दोष नहीं है, पर एक शरीर का स्वामी एक होना ये भिन्न विषय है। वहाँ जो वर्तमान में शरीर है, ये शरीर का स्वामी एक मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाला जीव है, उसके अलावा अनेक छोटे छोटे जीवों का अस्तित्व इस औदारिक शरीर में होता है। ये कर्णानियों की अपेक्षा से आपको समझना होगा। रही बात जो देवी देवताओं का आना, ये विपरीत कार्य करना, ये भी कथनचित किसी कभी कभी देखने में आता है, क्योंकि ये जो देवी देवता होते हैं उनको क्रीड़ा करना, दूसरे में कुछ ना ऐसे कार्य करना, दिव्य दिव्य कार्यों को करना, यही उनका एक कार्य होता है। दिव्यति क्रीडंती
इति देवाः, जो दिव्य कार्यों को, क्रीड़ाओं को करते हैं, आनंद लूटते हैं, उन्हें ही देव कहा। कुछ बुद्धिपूर्वक करते हैं, कुछ सहजता से होते हैं, कुछ कभी पूर्व जन्म का कर्मों का नियोग प्राप्त करते हुए ही वे वहाँ पहुँचते हैं। कुछ स्थानों पर ये भी समझना होगा, बहुत सारे स्थानों पर जो ये होता है, अधिकांश स्थानों पर ढोंग होता है। मनुष्य भी ऐसा करते हुए दिखाना चाहता है, और जहाँ वास्तविकता में ऐसा हो रहा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि होता ही नहीं है, कुछ जगह होता भी है, तो वहाँ पर वह शरीर में स्वामी बनकर नहीं घुस रहे हैं, अपितु क्रीड़ा करने के लिए, एक स्थान प्राप्त करने के लिए वैकृतिक शरीर के माध्यम से पहुँच रहे हैं। उनकी मूल शरीर, मूल आत्मा वहीं पर है, पर आत्मा के प्रदेश विक्रिया के द्वारा यहाँ पहुँचते हुए अन्यत्र प्रवेश करते हुए क्रीड़ा दिखाते हैं, विक्रिया दिखाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्म प्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।